एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का इस्तेमाल करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे बाट से 21% कम है। उसका लाभ प्रतिशत। अब देखो जितना कम दे रहा उतना ही उसका लाभ होगा। कितने पे होगा? 100 में से 21 घटाएंगे 79 इंटू 100। अब देखो मैं इसका इकाई अंक देखूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इकाई अंक कितना है? 0। तो यहाँ मैं देखूंगा 7 9 63, 63 और 7 70, ये हो सकता है। 5 9 45, 45 और 6 51, ये नहीं हो सकता। 8 9 72, 72 और 2 74, ये नहीं हो सकता। 6 9 को 54, 54 और 6 60, ये भी हो सकता है। अब मैं देखूंगा ये ऊपर जो है 3 और 7 का मल्टीपल है, तो मैं 3 का मल्टीपल चेक करता हूँ। तो ये 27 इंटू 79 प्लस 47, ये तो 27 इंटू 79, ये वाला पूरा 27 इंटू 79 कट जा रहा है। तो प्लस ये जो 47, ये भी 3 से कटना चाहिए, जो कि कट नहीं रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? डी वाला। एक जिले की जनसंख्या 3,69,000 है, जिसमें से 1,86,000 पुरुष हैं। यदि कुल जनसंख्या का 45% साक्षर हैं और 45% पुरुष साक्षर हैं, तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? अब यहाँ मैं देखूंगा तो ये ओवरऑल साक्षरता कितनी है? 45%। पुरुष कितने प्रतिशत साक्षर है? 45। तो यहाँ से मैं डेविएशन देखूंगा तो इनका डिफरेंस 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है, तो महिलाओं में जो जितने भी महिलाएं हैं वो भी 45% ही साक्षर होंगी, तभी ओवरऑल साक्षरता 45% आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक कमीज की कीमत में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 12% की कमी होती है और फिर 8% की वृद्धि होती है। कमीज की कीमत में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत। तो देखो मैं इसको सक्सेसिव से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ये इसका परसेंटेज है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो रेशियो मेथड से, इसलिए मैं इसको सक्सेसिव से निकाल रहा हूँ। तो सक्सेसिव से निकालूंगा 15% की वृद्धि 12% की कमी, तो 15 माइनस 12 माइनस 15 गुणे 12 कितना आ जाएगा? 180, 180 बटे 100, 1.8 आएगा। तो इस 12 में से 15 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1.8, ये कितना आ जाएगा? इसको घटाएंगे तो 1.2। तो ये पॉजिटिव आया है और यहाँ 8% की वृद्धि हुई। फिर मैं इसका 1.2 और 8% का सक्सेसिव निकालूंगा। 1.2 प्लस 8 प्लस 1.2 इंटू 8 बटे का 100। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? 9.2। ये 1.2 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 9.2 प्लस ये कितना आ जाएगा? 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 आएगा। एक अंक पे दशमलव पहले से लगा हुआ तो 2 अंक पे और ये दशमलव जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 0 लगाएंगे, ये 3 अंक पे दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ से ये 9.2 प्लस 9.2 प्लस, एक मिनट, प्लस 0.96 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.29। 9.29 का मतलब अप्रोक्स कितना होगा आंसर? 9.3, वो भी क्या होगा? वृद्धि। दो संख्याओं का एलसीएम और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 168 और 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या, मैं सीधा यहीं पे काट लेता हूँ। क्या होता है? एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये 24 से काटूंगा कितनी बार जाएगा? 24 सत्ते 168 और ये 6 सत्ते 42, आंसर है। एक समूह में 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। शिक्षक की आयु शामिल करने पर समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु, अब देखो यहाँ कितने लोग हैं? 30 लोग। एक आ गया, शिक्षक कितने हो गए? 31। एवरेज कितना बढ़ा? 18 से कितना हो गया? 19, एक बढ़ गया। तो इनकी वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा? तो 31 इंटू 1 बराबर 31। अब ये जो शिक्षक है वो एवरेज से 31 ज़्यादा लेके आएगा, तभी एवरेज एक बढ़ेगा। तो एवरेज कितना है? 18, तो इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 49। ए और बी दो स्टेशन है जो 370 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से
चलना शुरू करती है और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन बी की ओर चलती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 10 बजे स्टेशन बी से चलना शुरू करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन ए की ओर चलते हुए किस समय मिलती हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं समय को बराबर करूंगा, एक ही समय पर दोनों को चलाना शुरू करूंगा। तो ये 9 बजे चली है और ये 10 बजे चली है। ये 1 घंटा पहले चली, तो मैं 1 घंटे में चली गई इसकी दूरी को इससे घटा दूंगा टोटल से, तो दोनों 10 बजे हो जाएंगे, तो दोनों 10 बजे एक ही समय पर चलेंगी। तो ये जो पहली वाली है वो 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 1 घंटे में कितने जाएगी, 29। तो 370 में से 29 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 गए 4, 341। 341 बच गया। अब दोनों एक दूसरे की ओर जा रही है, तो उनकी जो चाल है वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो 29 और 50 कितना हो जाएगा, 79। अब यहाँ से मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 4 बार मैं डिवाइड करूंगा तो 341, 4 9 36, 4 7 28, 28 3 31। इससे घटाएंगे, 11 में से 6 गए 5, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गए 2, यहाँ 3 3 3 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यह गया 25। और 4 बार गया मीन्स से 4 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये जो 25 आया है प्लस 25/79, 25/79, ये भी क्या है, घंटा है, तो इसको मैं मिनट में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 25 छक्का कितना आ जाएगा, 150 मीन्स 1500, 1500/79। अब इसको मैं देखूंगा तो ये एक बार जा रहा है, एक बार जाएगा मीन्स मैं ऑप्शन यदि देखूं तो 4 घंटा, यहाँ 10 बजे से शुरू किया तो 4 घंटा कितना हो जाएगा, 11 12 1 2, 2 बज जाएंगे। उसके बाद भी एक बार जा रहा है, तो मीन्स आंसर यही आना चाहिए, काट के देख लेना आप, यही आएगा। 170 मीटर और 480 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लगा समय मिनटों में। तो देखो, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों की चाल क्या होगी, घट जाएगी। तो 80 - 70 कितना आ जाएगा, 10। दूरी कितना तय करनी पड़ेगी, दोनों की दूरी तय करनी पड़ेगी। 170 + 480, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 8 7 15, और ये 4 1 5 1 6। अब ये मीटर में, दूरी मीटर में है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदल लूँगा। तो मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18, 18 को मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये सेकंड में समय आ गया, निकालना कितना हमें, मिनट में, तो मैं 60 से डिवाइड कर लूँगा। तो इसको मैं काटूंगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 13 पच्चे 65 आएगा, ये 6 त्रिक 18.3 आएगा, 13 × 0.3 कितना आ जाएगा, 13 × 3 = 39। यदि एक घनाभ की लंबाई 2 गुनी, ऊंचाई आधी और चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो इसका नया आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × H। तो ये बोल रहा है लंबाई 2 गुनी मीन्स 2L, ऊंचाई आधी मीन्स ये जो हाइट है H/2, चौड़ाई 3 गुनी, ये कितना हो जाएगा, 3B। ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3LB × H। अब LBH कितना दिया है, V दिया है, तो 3LBH 3V हो जाएगा, आंसर सी। एक दुकानदार ने एक वस्तु 500 में खरीदी, 28% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 28% का लाभ, ये इसका कास्ट प्राइस है, तो 28% इसका कितना हो जाएगा, 500 का 28%, 28 25 140, 140 500 में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 640। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखो, जब भी ऐसा सवाल है, जितना अधिक अंकित किया उतना डिस्काउंट दिया, तो सीधा इसका गुणा कर दिया करो, तो 2 दूना 4, जीरो और कुछ नहीं देखना, सीधा गुणा करके लिखो, और जो आएगा आंसर वो हमेशा हानि होगी, लाभ हो नहीं सकता। दो बाइकें 240 किलोमीटर की दूरी से चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए वे 3 घंटे में मिलती हैं।
उसी दिशा में बढ़ते हुए वे 12 घंटे में मिलती हैं। धीमी बाइक की गति, तो देखो 3 घंटे में मिल रही जब वो एक दूसरे की ओर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इनकी जो चाल का सम होगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 से 240 में डिवाइड करेंगे, 3 आठे 24। एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी चाल घट जाएगी, x माइनस वाई। 12 से 240 में डिवाइड करेंगे तो 12 दुनाई 24। और हमें निकालना धीमी बाइक की गति। तो धीमी बाइक कौन है, वाई 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 निकालेंगे तो इससे घटा देंगे तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, इससे घटाएंगे 60, वाई का मान कितना आ जाएगा 30। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। एक पुल की मरम्मत के कारण मार्ग बदल दिया जाता है जिससे 25% दूरी बढ़ जाती है। यदि रेलगाड़ी को अभी भी 45 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो उसकी नई औसत गति क्या होनी चाहिए। तो यहाँ देखो भाई, टाइम जो है वो सेम है, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये तो सेम है, इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा। अब जो चाल होगा वही दूरी होगी, जो दूरी होगी वही चाल होगा। तो यहाँ दूरी 25% बढ़ी है तो चाल भी 25% बढ़ जाएगी। तो इसका 160 का 25% कितना होता है, 40। 160 में 40 जोड़ेंगे 200। 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 140 रुपये प्रति किलोग्राम वाले दो तेलों को मिश्रित करके 132 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, जिस पर 10% का लाभ होता है। मिश्रण में दोनों तेलों का अनुपात। तो देखो 132 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हुआ, मीन्स 110 में बिका। 110 में 11 आता तो मैं 11 से इसको काटूंगा तो 11 इक्यावन 11, 11 दुनाई 22। तो एक जीरो लगा लेंगे तो इसका ये कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब इसको मिलाया तो यहाँ पहला कितना है 80, दूसरा कितना है 140। अब ये जिसको नहीं समझ में आया तो मैं इसको लिख दूँ 110 इंटू 100, यही 120 आया। तो इसका डिफरेंस 140 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20। 120 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। अब इसको काटेंगे, 20 इक्यावन 20, 20 दुनाई 40, 1:2। 50 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अनुपात 1:2 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। तो दूध यहाँ पे फिक्स है 3:2। दूध दूध कितना है 3, पानी कितना है 2, तो यहाँ भी मैं 3 बना लेता हूँ। तो 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 इक्यावन 3, 3 दूना 6। अब यहाँ से देखूंगा कितना पानी मिला है, 4 पानी मिला है। ये टोटल वैल्यू कितने, 3 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है 50, 10 गुना, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। या फिर ऐसे नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। 50 लीटर है, दूध और पानी का अनुपात कितना है 3 और 2, तो 30 और 20 हो जाएगा। अनुपात कितना हो गया 1:2, एक की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू 60 आ जाएगी। कितना ऐड हो गया 40 ऐड हो गया। एक दुकानदार एक पंखे पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है, 20% छूट देता है, फिर छूट वाले मूल्य पर 10% अधिक छूट देता है। यदि अंतिम मूल्य 3456 है तो क्रय मूल्य। अब देखो यदि मैं ऑप्शन से देखूँ तो ये ऑप्शन बहुत ही दूर दूर है। तो यहाँ पे जो 60% अधिक अंकित किया है, 20%, 30, 10%, दो टोटल 30-40% छूट मान ले, फिर भी 20% का लाभ हो रहा है, तो जो क्रय मूल्य होगा इससे कम ही होगा। तो आंसर कौन सा होगा, सी होगा। फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ, सी पी इंटू 60% का मतलब 3/5, तो 5 में 3 जुड़ गया कितना हो गया 8/5, इंटू 20% का छूट दिया 1/5, 1/5 में 1/5 होता है, 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, 4/5, 10% के छूट दिया 9/10, कितने में बिका है 3 4 5 6, इसको काट लेना, आंसर यही आ जाएगा। एक वृत्त के उस खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण π/8 रेडियन है। तो जब भी ये आए तो उसका त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, थीटा जब रेडियन में हो। तो 1/2 इंटू आर का मान कितना है 8, 8 ईटाई 64,
ये 2 है, 1 मिनट, ये 1/2 इंटू 64 इंटू थीटा कितना है 5/8, तो 8 दुनाई 16, 16 चौके 64, आंसर कितना आ जाएगा 4 पाई। अब ये कैसे आया, तो इसका एक फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और एरिया होता है सेक्टर का 1/2 यल आर। तो यल का मान वहाँ से कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से यल का मान रखोगे तो यही आ जाएगा। 3 दोस्त ए, बी और सी एक गोल ट्रैक पर साइकिल चला रहे हैं जिसकी परिधि 3 किलोमीटर है। वे सभी सुबह 9 बजे एक ही स्थान से शुरू करते हैं और एक ही दिशा में क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं। यदि वो दोपहर 1 बजे तक साइकिल चलाना जारी रखते हैं तो कितनी बार शुरुआती बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो देखो, जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम इनके टाइम का एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ जो ए है उसको कितना टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 3, स्पीड कितनी है 9, तो 1/3 आएगा। ये घंटे में, मिनट में बदलूंगा तो 60 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 20 मिनट। ए को कितना लग रहा है 20 मिनट, बी को ऐसे कितना लगेगा, बी की स्पीड कितनी है 12, दूरी कितनी है 3, तो 3 चौक 12, 1/4, 1/4 को मैं 60 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 15, ये बी का टाइम आ जाएगा। सी का कितना है 15 है, तो 3/15, 1/5, 1/5 को मैं 60 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 12। अब इनका एलसीएम कितना आता है, तो इनका एलसीएम आता है 60 मिनट आ गया। तो 60 मिनट में ये एक बार एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो हमें टाइम कितना दिया है, तो 9 बजे से शुरू कर रहे हैं 1 बजे तक, तो कितने घंटे हो गए 10, 11, 12, 1, कितने घंटे हो गए 4 घंटे। तो 60 मिनट में एक बार मिल रहे हैं, मीन्स 1 घंटे में एक बार मिल रहे हैं, तो 4 घंटे में कितने बार मिलेंगे 4 बार मिलेंगे, आंसर डी हो जाएगा। पी और क्यू द्वारा किसी काम को पूरा करने में लिया गया समय का अनुपात 4:3 है। यदि क्यू अकेले उस काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है, तो यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें पूरा काम करने में कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ देखो, जो समय का अनुपात है उसका उल्टा रेशियो जो होता है वो एफिशिएंसी यानी क्षमता का अनुपात होता है। तो यहाँ पी क्यू के समय का अनुपात है, तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा 3 और 4, पी क्यू के क्षमता का अनुपात 3 और 4 हो जाएगा। तो क्यू कितने घंटे में काम कर रहा है 24 घंटे में, क्यू की क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ से उल्टा हो गया ना 4 इंटू 24, ये टोटल वर्क आ गया। बोल रहा है दोनों काम मिलकर काम करते हैं, तो दोनों एफिशिएंसी दोनों कितनी हो जाएगी 7, तो ये 24 चौका 96/7। यहाँ मैं ऑप्शन देखूंगा तो 13×7=91, एक ही ऑप्शन मिल रहा है बी। 50 और 200 के बीच 7 से विभाज्य सभी पूर्ण संख्याओं का औसत। देखो, जो 7 से विभाज्य होगा तो उसका आंसर भी जो होगा वो भी 7 से कटने वाला होगा। तो 7 से मैं काटूंगा तो ये 18 7 126, 7 1 7, 6 13 66 आएगा, नहीं कटेगा। 7 3 21, 4 बचेगा 46, नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। तो आंसर यही हो जाएगा। एक फर्नीचर की दुकान एक कुर्सी 100 रुपये में बेचती है जिससे 20% का लाभ होता है। त्यौहार के मौसम में वे कुर्सी की कीमत 1.5x कर देते हैं। वे फिर इस बढ़ाए गए चिन्हित मूल्य पर 20% की विशेष छूट प्रदान करते हैं। त्यौहार के मौसम के दौरान स्टोर द्वारा कितना प्रतिशत लाभ कमाया जाएगा। तो देखो, एक्स में बेचने पर लाभ कितने का हो रहा है 20% का, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इसका दाम कितना बढ़ा दिया 1.5x, और 20% की छूट दे रहा है, मीन्स इसका 80%। तो इसका 80% निकालेंगे तो 15×8 120, 120 का मतलब 1.2x। अब x की वैल्यू इतनी है तो 1.2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2, मीन्स 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। ये दशमलव से 0 कट जाएगा, तो सी पी हम पहले कितना माने थे 100, तो 100 से कितना हो गया 44, कितना बढ़ गया, मीन्स कितना लाभ कमा लिया 44 कमा लिया, सिंपल।